जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सिर और पैर पर आधारित प्रश्न देखेंगे जो जानवरों और पक्षियों को संबंधित है। इसमें सवाल इस तरह का लिखा होता है और बड़ा होता है। इसको देखकर लोग घबरा जाते हैं कि इसमें कैसे निकलेगा। कुछ लोग बेसिक लगाने लगते हैं, बेसिक पर आ तो जाता है लेकिन एक क्वेश्चन करने में 5 क्वेश्चन का समय ले लेता है। इसलिए आज हम लोग बेसिक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बेसिक लगभग सभी लोग जानते हैं। इसलिए हम लोग वो विधि अपनाएंगे जो कभी भूले न और सवाल बहुत जल्दी हल हो जाए कम समय में। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक जंगल में कुछ कौवे तथा कुछ बिल्लियां हैं। यदि उनकी कुल पैरों की संख्या 2000 है तथा सिरों की संख्या 960 है तो कौवे व बिल्लियों की संख्या बताइए। परीक्षाओं में ये दोनों नहीं पूछता है, एक ही पूछेगा, या कौवे की संख्या पूछेगा, बिल्लियों की संख्या पूछेगा, कभी कभी दोनों पूछ लेता है लेकिन एक ही पूछता है। तो देखिए कुल पैरों की संख्या क्या है 2000। अब पैर क्या है, कौवे के 2 होते हैं, बिल्ली के 4 होते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि किसके पैर कितने हैं। सिरों की संख्या 960 है यानी सिर सबके एक ही होते हैं, कौवे की भी एक, बिल्ली की भी एक। तो देखिए इसको हल करने के लिए हमें कोई बेसिक करने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, हम जो सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, पैरों की। अगर दोनों की मिलाया जाए तो पैरों की होती है, इसलिए पैरों की संख्या लेते हैं। तो पैरों की संख्या कितनी है, पैरों की संख्या टोटल लेंगे कितनी है 2000। इसको सीधे 2 से भाग दे देंगे, कुछ नहीं करना है, बस पैरों की संख्या जहां पे है अगर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख लीजिए समझने के लिए कि पैरों की संख्या बटे 2, ये हमारा कुछ आ जाएगा। तो पैरों की संख्या कितनी है 2000, 2 का भाग दे देंगे तो हमारा आएगा कितना 1000। ये हमारा 1000 आ गया पहलू। अब इसको क्या करेंगे, जो हमारा 1000 आया है इसको लिख लेंगे इस तरह। अब पैरों की संख्या में तो भाग दे के हम निकाल लिए, जो मान आता है इसको पैरों की संख्या में भाग देने को, उसमें से सीधे हम सिरों की संख्या घटा देंगे। तो सिरों की संख्या कितनी है 960 बराबर हमारा 40 आएगा। ये जो हमारा 40 आएगा, ये 4 पैरों की जो संख्या है, 4 पैरों वाले पशु हैं उनकी संख्या आ जाएगी। तो 4 पैर वाले कौन है, बिल्लियां। तो 40 बिल्लियां हैं, देखिए 40 बिल्लियां होगी। देखिए सीधी सी बात करना, आप कुछ नहीं, आपको अगर ये समझ में आ गया तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे पैरों की संख्या में 2 की भाग दीजिए, जो आ जाए उसमें से 960 घटा दीजिए। जो मतलब सिरों की संख्या, जो जितनी भी सिरों की संख्या दे उसमें 960 घटा दे, जो शेष बचेगा उस 4 पैरों वाले की संख्या निकलेगी। तो 4 पैरों वाले जो भी रहेंगे, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, जो भी हो उनकी संख्या निकल जाएगी। तो 40 क्या है, बिल्लियां हो गई। अब देखिए सिरों की संख्या एक है, सबकी होती है, कौवे की भी बिल्लियों की। तो जब इसमें से ये टोटल 960 है तो इसमें कौन से कौवे और बिल्लियां शामिल हैं। तो 40 अगर बिल्लियां तो 40 घटा दीजिए, क्योंकि सबके सिर एक हैं इसलिए सबकी संख्या इसी में शामिल है। तो 40 हमें अगर बिल्ली पता है तो क्या हो जाएगा, फिर पुनः 960 में 40 अगर बिल्ली घटाते हैं तो जो शेष बचेगा हमारा क्या हो जाएगा, कौवे की संख्या। तो 60 में कितना आ जाएगा 920 कौवे। अगर कोई एक संख्या पूछे तब भी इसी विधि पर निकल जाएगी। बस आपको समझने के लिए ये है, नहीं तो इतना भी नहीं है, आपको सेकंडों में हल होगा। बस आपको बेसिक नहीं याद रखना है, बेसिक के बारे में ना समझने की कोशिश करिए क्योंकि बेसिक आप तो पढ़ते आए हैं। तो देख लीजिए, इस सबसे पहले पैरों की संख्या में 2 का भाग दीजिए, जितने भी आए उसमें से सिरों की संख्या घटा दीजिए, जो हमारा आएगा सिरों की संख्या घटाने को उस 4 पैरों वाले की संख्या निकलेगी। और जब सिरों की संख्या में से उस 4 पैरों वाले घटा देंगे तो 2 पैरों वाले की आ जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रूही के पास कुछ भैंसें तथा मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या, सिर की संख्या 88 है तथा पैरों की संख्या 260 है तो उसके पास कितनी भैंसें व मुर्गे हैं। दोनों
दोनों चीज इसलिए लेके चल रहे हैं कि आपको कोई भी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एक पूछ दिया तब भी निकाल लेंगे, लेकिन आप दोनों के साथ चलिए। तो देखिए पैरों की संख्या कितनी है, पहले बताए हैं, पैरों की संख्या लीजिए। तो पैरों की संख्या पैरों की संख्या बटे 2 तो 260 है। 260 में अगर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 130। ये हमारा निकल, जो 130 आया इसमें से क्या घटाएंगे, सिरों की संख्या। अगर सिरों की संख्या घटाएं तो कितना बचेगा, 8 2 10, 8 4 12, ये हमारा कितना हो जाएगा, 42 आ जाएगा। अब ये जो 42 आया हमारा क्या होगा, 4 पैरों की संख्या होगी। तो 4 पैरों वाले कौन है, भैंस है। तो 42 हमारी कितनी है, भैंस है। तो 42 भैंसे हैं, 88 सिरे हैं। तो हमें किसकी और संख्या ज्ञात करनी है, मुर्गे की। तो मुर्गे की संख्या सिर में से अब इसको घटाएंगे, कितना बचेगा, यहां हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 4, 46 क्या हो जाएंगे, 46 हमारे ये हो जाएंगे मुर्गे। चलिए अगला देखिए। देखिए एक चिड़ियाघर में कुछ हिरन व तोते रखे गए हैं जिनकी पैरों की संख्या 348 है, जबकि सिरों की संख्या 120 है। तो तोते व हिरन की संख्या बताइए। अब तो आप लोग सवाल लगा लेंगे, लेकिन देखिए फटाफट, पैरों की संख्या कितनी है, पैरों की संख्या बटे 2 कितना है, 348 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, भाग दीजिए। 2 2 2 7 14 और 2 चौके 8, इतना हमारा आ गया। अब इसमें से सिरों की संख्या घटाएंगे, 174 माइनस सिरों की संख्या कितनी है, 120। ये हमारा घटेगा तो क्या हो जाएगा, 4। ये हमारा 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 1 ये 54। ये हमारा क्या आएगा, 4 पैरों की। तो 4 पैरों वाला कौन सा है, हिरन है। 54 कितने हो गए, हिरन। तो तोते की संख्या सिरों में से घटा देंगे हम हिरन को, तो 120 सिर है माइनस 54, तो हमारा कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 5 गया 6 5 11, ये 66 हमारे कितना हो जाएगी, 66 हमारे तोतों की संख्या हो जाएगी। आइए अगला देखते हैं। देखिए चिराग के पास कुछ शेर तथा कबूतर हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 380 है तथा 780 पैरों की संख्या है, तो शेरों व कबूतर की संख्या बताइए। बस उसी पैटर्न पर हल करते हैं। देखिए पैरों की संख्या कितनी है, पैर ये 780 पैरों की संख्या, तो सीधा लिखिए 780 बटे 2, हमारा कितना आ गया, 2 3 6 2 9 18, 390। अब 390 में से क्या घटाएंगे, सिरों की संख्या। 390 माइनस सिरों की संख्या कितनी है, 380 है, तो हमारा कितना बचा, 10। ये जो आता है ये हमारा किसके, 4 पैरों वाले पशु की संख्या आती है। तो 4 पैरों वाला कौन सा है, शेर है। तो 10 क्या हो गया, शेर। उसके बाद अब हम कबूतर की संख्या निकालनी है।
तो कबूतर की संख्या निकालें, क्या सिरों की संख्या में से घटाना, सिर कितने हैं 380 माइनस 10 बराबर 370, इतने हमारे कबूतर हो गए। आप बेसिक से भी लगाएंगे तो इसी तरह आएगा, लेकिन आपका प्रोसेस लंबा हो जाएगा, तो आप इस प्रोसेस पे करिए। तो बस इतना ही देखिए, इसके अलावा आपको कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी सवाल आएगा इस तरह का, आप इस पर हल कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।